शहर कायद का रुख कर रहे हैं। कराची से खबर यह है कि कराची में कई ऐसी इमारतें हैं जो फन तामीर और तारीखी लिहाज से अपनी अलग सी हैसियत रखती हैं, और जब इनको देखते हैं ना तो हम भी दंग रह जाते हैं कि किस टाइम पे बनी होगी और कितनी जबरदस्त इनकी तामीर है। कायम व दायम है। बिल्कुल, एक ऐसी ही इमारत कराची के दिल यानी सदर में पूरी आबोताब के साथ चमक रही है, पूरी शान व शौकत के साथ खड़ी है। शयान सलीम ने रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। कलीसाए सेंट पैट्रिक सदर कराची में अंग्रेज दौर की एक ऐसी दिलकश यादगार जिसका हर रुख दिल फरेब और हर जाविया बेमिसाल है। इस इमारत की तामीर के पीछे भी एक तारीख है। 1842 की जंगे हैदराबाद में जनरल चार्ल्स नेपियर के हाथों होश मोहम्मद शीदी की शिकस्त ने सिंध में अंग्रेजों की हुक्मरानी को भी उरूज पर पहुंचा दिया। सिंध की राजधानी कराची में मसीही आबादी बढ़ी तो एक बड़े गिरजाघर की जरूरत महसूस की गई। जनरल चार्ल्स नेपियर ने चर्च की तामीर के लिए फंड रेजिंग शुरू की और 1878 में कलीसाए सेंट पैट्रिक की बुनियाद रख दी गई। गिजरी स्टोन की चुनाई की बुलंद दीवारें और इससे भी बुलंद मखरूती मीनार मेमारों के जमालियाती ज़ौक़ के आईनादार हैं। सतूनों से मखरूती मेहराबियों तक हर पत्थर फने तामीर की तकमील नजर आता है। बरतानवी, अतालवी और कलीसाई तर्ज तामीर की झलक इस एक इमारत में यकजा करने वाले आर्किटेक्ट एस.जे. वैगनर थे। इन्होंने अपनी इमारत की खूबसूरती को मज़ीद डेवलप करने के लिए, आमतौर पर चर्चिस की इतनी ज़्यादा हाइट होती नहीं, तो इन्होंने हाइट ज़्यादा रखी। एक तो उस वजह से ये खूबसूरत लगता है। फिर इन्होंने 2-3 तरह की जो फ़न तामीर थे उनको यकजा किया यहाँ पर, रोमन कैथोलिक और इंडो कैथोलिक, और जो इनकी अपनी जो चर्चिस की अपनी एक मखसूस तर्ज तामीर होती है, इन तीनों का मिक्सचर है। और आपको लगता है कि इसकी खूबसूरती ज़्यादा है तो उसकी वजह भी ये तीनों फन तामीर का मिक्सचर होना है। इमारत के अंदर दाखिल होने के बाद कलीसा के दरो दीवार और आके मुसव्विर नजर आते हैं। खिड़कियों और रोशनदानों में लगे शीशे देखने वालों की तवज्जो समेट लेते हैं। इस चर्च की तारीखी अहमियत अपनी जगह, मगर जो यहाँ सबसे मुनफरिद चीज़ है वो इस इमारत पर लगी खिड़कियाँ हैं जो यूरोप और अमेरिका के गिरजा घरों में होती हैं। ये पाकिस्तान का वाहिद चर्च है जहाँ स्टेन ग्लास की खिड़कियाँ लगाई गई हैं जो कई साल पहले जर्मनी से मंगवाई गई थी। कराची में ना इस मियार के शीशे कहीं और मौजूद हैं और ना ही शीशे पर की गई ऐसी मुसव्वरी। 1881 से इस गिरजा घर में इबादत का सिलसिला इसी तरह जारी है। कैथोलिक मसीहियों के बिशप की सीट होने की वजह से कलीसाए सेंट पैट्रिक को कैथेड्रल की हैसियत हासिल है। इमारत की तामीर को 100 साल मुकम्मल होने पर 1978 में पुरानी इमारत के बिल्कुल सामने संगे मरमर का चबूतरा बनाया गया। सफेद सलीब से लेकर मरमरी मुजस्मों तक तमाम तबरुकात इटली से तैयार करके कराची भेजे गए, जिसे क्रिस दी किंग की यादगार कहा जाता है। हैरत अंगेज बात यह है कि मरकजी इमारत के बिल्कुल सामने होने के बावजूद चबूतरे की वजह से कैथेड्रल बिल्डिंग की खूबसूरती में कमी नहीं आती है, बल्कि गिजरी स्टोन के पत्थरों की इमारत सफेद चबूतरे के साथ एक हसीन इम्तिजाज बनाती है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं मार्बल के बने हुए स्टोन्स, ये उस वक्त इनको यहाँ पर अतिया किया गया था, और ये कोई इनके बादशाह थे जिनका नाम सही वाज़े लफ्ज़ों में कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये उन्होंने भेजा था यहाँ पर। और ये 1978 में जब 100 साल तकरीबात हुई थी इसकी, यानी 100 साल पूरे हुए थे, तो उस वक्त गिफ्ट किया गया। वक्त गुजरने के साथ साथ इमारत की मुरम्मत की जरूरत पड़ी तो सिंध हुकूमत ने भी इस विरसे की बहाली में अपना हिस्सा डाला। कैथेड्रल इंतजामिया का कहना है कि बहाली के इस काम की वजह से इमारत आइंदा 50 सालों के लिए महफूज हो गई है। ये जो जेम्स है कराची के, कराची कंटोनमेंट का जो लोगों में आप देखेंगे उनने चर्च को अपना लोगों में शामिल किया, और ये वाकई एक
بہت قدیم چرچ ہے اور ہم حکومت پاکستان کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے اس ہیریٹیج کو پرزرو کیا۔ کراچی کے اس تاریخی گرجا گھر کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ 1991 میں یہاں انسانیت کی ہمدرد مدر ٹریسا نے بھی دورہ کیا تھا۔ سینٹ پیٹرک چرچ جو کراچی کا پہلا گرجا گھر بھی ہے، اس کی عمارت کا شمار شہر کی قدیم خوبصورت عمارتوں میں ہوتا ہے، جس کا حسن 1 صدی سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی کم نہ ہوا۔ یہ عمارت جہاں مذہبی ہم آہنگی کی مثال ہے، وہیں شہر کا لینڈ مارک بھی ہے۔ کیمرامین ثناء اللہ اور ایم کامران کے ساتھ شایان سلیم، سما، کراچی۔